हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी होगी आपकी। और इसी पढ़ाई की दृष्टि से आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसी टॉपिक है जो बहुत कम मिल पाता है। बहुत सी बच्चों की डिमांड थी कि सर ये टॉपिक लाइए लाइए, तो कौन सी टॉपिक लाइए? तो वो टॉपिक आ गई है, इम्पोर्टेंस कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि महत्वपूर्ण पदार्थों का कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं। उसमें एग्जाम में आता है कि क्या होता है जब इससे ये प्राप्त करो, कैसे प्राप्त करोगे। तो वो जो कन्वर्जन होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, वो मैं लेकर आया हूं। और ये कहीं कहीं बच्चा लोग आपको मिलेगा और मैं इसमें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चूंकि ये कन्वर्जन चूंकि लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस का अर्थ ये है कि इसमें कंपाउंड तो बहुत हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत हैं, तो कन्वर्जन भी ढेर सारा होगा। तो आज हम 4 स्टेप में लेकर आया हूं कि कैसे कन्वर्जन करें। तो जरा ध्यान से सुनिएगा जो हम समझाने वाले हैं आप सभी को, और ये एकदम नया है और ट्रिक है। इसको याद करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो देर न करते हुए शुरू करें हम। जैसे आपको इतना पता होना चाहिए, कितना पता होना चाहिए? इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन जब होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या होता है ये भी आपको पता होगा। रिडक्शन में क्या होता है ये भी आपको पता है। रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये तो आपको पता है। जब हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑर्गेनिक में दिखाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां ऑक्सीजन क्या होगा? गेन होगा मतलब जुड़ेगा। और रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन गेन होगा यानी कि H2 जुड़ेगा। ये आपको पहले क्लियर रखना है। इसके बाद सपोज 2 कंपाउंड A एंड B रिएक्ट विथ ईच अदर, आपस में अभिक्रिया करते हैं और इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इनका? ऑक्सीडेशन। यहां हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या चाहिएगा? एक ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा। तो जब हम कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति रखते हैं। तो आप ऑक्सीकारक पदार्थ K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या बना लेगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मान ले प्रोडक्ट बन गया। हमें यहां ध्यान रखना है ये 2 कंपाउंड है, हमने सपोज किया है A और B, और इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए, हो गया। अच्छा, जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऑक्सीकारक की जरूरत होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग सबसे अच्छा एजेंट है K2Cr2O7, इसको आप दिखा दीजिए। उसके बाद आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरी बात कि A प्लस B 2 कंपाउंड है, इनका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। याद रखिए, अगर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन, आपको एक बात बताएं, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं अपचायक। ठीक है, रिडक्शन के लिए, रिडक्शन मतलब अपचयन के लिए एक अपचायक पदार्थ चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो आपको बता दें सबसे अच्छा जो अपचायक है वो है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में आराम से ऑक्सीकृत हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ये इतनी चीजें आपको याद रहनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपको हम दिखाते हैं ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की अभिक्रियाएं कन्वर्जन में कैसे होती हैं। तो आपको पता है एल्कोहल, क्या? एल्कोहल का जब ये ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा? ये जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन संयोग करेगा। ठीक है ना? हाँ, ऑक्सीडाइज लिख दिया मतलब हो गया। किसकी उपस्थिति में होता है? आपको पता है K2Cr2O7, क्योंकि ऑक्सीकरण के लिए एक ऑक्सीकारक होना जरूरी है, ऑक्सीकारक ही है। तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, किसमें बदलेगा? एल्डिहाइड में। किसमें बदलेगा?
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में बदलेगा, ठीक है। अच्छा, पुनः एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये पुनः ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होगा, डाई, पुनः ये ऑक्सीडाइज होगा। उपस्थिति क्या होगी बच्चा लोग, K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा। और जब ये ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अच्छा ये याद रखना। अब इस पे हम देखो एक चीज और, ये इसमें ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है। उपस्थिति क्या होनी चाहिए, K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब हम अल्टरनेट क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल। जब हम इससे ये बनाएंगे तो उसको रिड्यूस करते हैं, अपचयित करते हैं। तो जब अपचयित करते हैं तो उस समय अपचयन के दौरान हमने पहले ही बता दिया क्या लिया जाता है, LiAlH4। देखिए मैं दिखाऊं उसमें अच्छा पहले सुन लीजिए, ऑक्सीकरण के लिए तो ये रहेगा, और हमें पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कोई भी एग्जांपल लेके यहां देख भी सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके दे सकते हैं, जैसे कोई एक अल्कोहल ले लीजिए। अच्छा, यहां जब कन्वर्जन होगा तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल, यानी कि कार्बन की संख्या बदलती नहीं है। अभी हम बताएंगे डिक्रीजिंग कार्बन एटम, इंक्रीजिंग कार्बन एटम, यानी कि 2 कार्बन से 1 कार्बन वाला, 3 कार्बन से 2 कार्बन वाला, या 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला, यानी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वो भी बताएंगे। अभी क्या चल रहा है कि ये ऐसा कन्वर्जन है जिसमें द नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल देन फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन की संख्या बदलती नहीं है, जब क्या होता है, उसका कन्वर्जन होता है। यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल। कोई एक अल्कोहल ले लीजिए, आपने ये अल्कोहल लिया, ठीक है ना, ऐसे दिखा दीजिए। यहां क्या दिखाइए, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड कितने वाला, 2 कार्बन वाला। हमने बताया नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल देन कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड, यानी कि यहां बनेगा CH3CHO। अब एल्डिहाइड है तो CHO तो होना जरूरी है, 2 कार्बन हो गया आपका ये। उसके बाद फिर इसका अगर ऑक्सीकरण होगा, उपस्थिति क्या है, K2Cr2O7। इसकी उपस्थिति में जब ये ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने फिर बताया कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल, यानी कार्बन की संख्या बदलती नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOH, यानी कि इसका सूत्र होगा CH3COOH। ये और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एक लेके देखिए। चलिए एक कार्बन वाला लेते हैं ना, CH3OH, उपस्थिति प्रेजेंस वही रहेगा, K2Cr2O7। क्या बनेगा, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड, HCHO, ठीक है। फिर से कन्वर्जन, फिर से क्या बनेगा, K2Cr2O7, ये तो रहेगा ही, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है। अब वो कार्बोक्सिलिक अम्ल 1 कार्बन वाला बनेगा, यानी कि ये देखो कन्वर्जन हो गया। नेम आपको पता ही है, एथिल अल्कोहल, एथेनल एस्टिक अम्ल, यानी कि एथेनोइक एसिड। और ये क्या है, मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल। ये क्या है, मेथेनल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद ये क्या है, फार्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन एक हो गया। अब उसी का उल्टा आएंगे, जब हम लोग उल्टा आएंगे ना तो उसका अपचयन होगा। यहां ऑक्सीकरण आगे जा रहे हैं, फिर अपचयन आएंगे। अच्छा, अपचयन में हमें लेना क्या है, हमें ये लेना है, हमें ये लेना है, तो अपचयन होने लगेगा। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे हम लोग, एल्कोहल बनाएंगे ना, रिवर्स आने वाले हैं। तो रिवर्स आएंगे ना, तो उसको हम ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। कहां दिखा देते हैं, ऊपर। अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको, अगर नोट कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। इसमें बहुत सी अभिक्रियाएं आ सकती हैं बच्चा लोग, इसलिए आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। हम इसको मिटा रहे हैं अभी। याद रहे, याद ये रखना है कि जब रिडक्शन होता है तो ये जरूरी है, ओके। अब क्या करते हैं, हम इसका उल्टा चलते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ध्यान दें, रिड्यूस होगा। रिड्यूस जब होता है कोई तो उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, क्या है, LiAlH4, LiAlH4 किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, सॉरी एल्डिहाइड, आपका एल्डिहाइड बन गया। फिर से कन्वर्जन करें, यानी फिर रिड्यूस होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, प्रेजेंस क्या होगा, प्रेजेंस आपका होगा LiAlH4 और फिर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ये हो गया, यानी कि ये वाली लाइन याद रखना, ऑक्सीडाइज हो रहा है और फिर ये वही उल्टा हो रहा है, देखो वहां से ये, यहां से ये, हमने उसको पलट के लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो रहा है, प्रेजेंस ये रहेगा, एल्डिहाइड बनेगा, रिड्यूस हो रहा है, प्रेजेंस ये रहेगा, एल्कोहल बनेगा। अब एग्जांपल कोई ले ले एग्जांपल, जैसे HCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 1। अब इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग, यानी किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि HCHO। आपको इतना तो याद होना चाहिए कि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा है। फिर से क्या होगा, फिर रिड्यूस होगा, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 क्या बनेगा, एक कार्बन वाला एल्कोहल, यानी कि CH3OH। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, एग्जांपल में जैसे 2 कार्बन वाले ले लें, CH3COOH, 2 कार्बन वाले ले लें, फिर क्या करें, रिड्यूस करें, उपस्थिति क्या होगी, वही होगी, क्या बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, यानी CH3CHO। इसके बाद फिर से रिड्यूस कर दें, फिर से करेंगे तो उपस्थिति क्या होगी, वही होगी, फिर क्या बनेगा एल्कोहल आपका बनेगा, कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला एल्कोहल आपका है ये देखिए कितना आसान कन्वर्जन है ये। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और हमने पहले ही बताया कि जब ऑक्सीकरण होता है तो एक ऑक्सीकारक चाहिए होता है, अपचयन होता है तो एक अपचायक चाहिए होता है, वो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है सीधा कार्बोक्सिलिकम से एल्कोहल वाला, तो कैसे बनाएंगे, पहले एल्डिहाइड में बनाएंगे फिर एल्कोहल बनाएंगे, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिकम, आपस में कन्वर्जन। एक और इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको, उसको भी तैयार करना, इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और हम बताने वाले हैं इसी में, और उससे जुड़ा हुआ चीजें याद कर लीजिए तो एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए इसको लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। अभी ढेर सारी ट्रिक मैं लेके आने वाला हूं, आ जाइए। एसिल हैलाइड का नाम सुने होंगे, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड का जो है कि एल्कोहल में कन्वर्जन हम कराने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो होगा KOH, ध्यान रखना KOH। और KOH कैसा होना चाहिए, एक्वस, एक्वस KOH के प्रेजेंस में जब एसिल हैलाइड का कन्वर्जन करेंगे तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, क्या मिलता है, एल्कोहल। जैसे कोई एक एसिल हैलाइड दिखा दें, जैसे ये देखो CH3CH2Cl, ठीक है, ये एसिल हैलाइड है, ठीक है, एसिल हैलाइड है, कन्वर्जन कर दो, उपस्थिति यही रहेगी, एल्कोहल बनेगा। यहां हमने बताया नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल, नंबर ऑफ कार्बन नॉट चेंज, यानी कि आपका बनेगा CH3CH2OH। ये इसी तरह दो कार्बन, एक कार्बन, 3 कार्बन वाला कन्वर्जन आराम से आप कर सकते हैं, ओके। इसको ध्यान देना, वी यूज इट। अब हम आपको एक चीज और दिखा रहे हैं, ये कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखना। मान लीजिए आपसे पूछ दिया, मान लीजिए आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया भैया,
आपसे पूछ दिया एसिल हैलाइड, आपसे पूछ दिया एसिल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या पूछ दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूछ दिया। बताइए कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो हमने अभी अभी बताया, क्या बताया हमने, और उसको ध्यान से देख लो। या एसिल हैलाइड से एल्डिहाइड पूछ दिया, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो हम बताने जा रहे हैं। देखो अभी सारी चीजें बताया है, तो अभी अभी इसके पहले वाला वी यूज इट जो हमने अभी लास्ट में बताया, उसका यूज करके हम ये कर सकते हैं। देखो एसिल, ओके, एसिल हैलाइड से पहले हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल। क्या बनाएंगे? एल्कोहल। कैसे? QH, कैसा QH है? एक्वस। क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल बन गया ना, हमें क्या बनाना है? एसिल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने क्या बनाया? एसिल हैलाइड से एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बना देंगे। एल्डिहाइड यानी कि ऑक्सीकरण कर देंगे, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज किसकी उपस्थिति में होता है? हमने बताया है K2Cr2O7। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। फिर से इसका क्या कर दे? फिर से इसका ऑक्सीकृत कर दे ना, ऑक्सीडाइज। किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, अब देखो आप एसिल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी यौगिक दे, एसिल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल आप आराम से बना सकते हैं। एक एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं लेके, कोई एक CH3CH2Cl, ओके, KOH उपस्थिति, क्या बनेगा? एल्कोहल, 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ऑक्सीडाइज कर दीजिए, हम यहीं से मोड़ दे रहे हैं, ऑक्सीडाइज K2Cr2O7। क्या मिल जाएगा हमें? एल्डिहाइड। कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा। फिर से क्या करिए? इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर दीजिए, किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में। क्या बनेगा हमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा, यानी कि 2 कार्बन वाला CH3COOH। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे में कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक बताया कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो ऐसा ट्रिक था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल, यानी चेंज नहीं होते थे। अब हम अगला क्लास जब लेके आएंगे, आप इंतजार करिएगा, उसमें क्या होगा कि डिक्रीजिंग कार्बन एटम और इंक्रीजिंग कार्बन एटम, यानी कि इसका मतलब है कि 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 3 कार्बन वाले, उसके बाद 3 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 1 कार्बन वाले। तो इनका कन्वर्जन हम आगे देखने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, और कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कैसे लगा।